स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आइए स्वयं स्वामी रामदेव जी से सीखते हैं मंडूक आसन करने का तरीका और फायदे जानिए। स्वयं स्वामी रामदेव जी महाराज से मंडूक आसन आपको पेट से जुड़ी समस्त बीमारियों से निजात दिलाने में सहायक है। इसे हमेशा खाली पेट करना चाहिए, तब इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। और हम यदि स्वामी जी को देख रहे हैं तो वो तो जानकारी का खजाना है। आपको पेट से जुड़ी और भी जानकारियाँ मिलेंगी। इन सब बातों का पता लगाने के लिए सुनते हैं स्वामी जी को। वज्रासन बैठ करके, अब ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, है ना? तो अंगूठा अंदर, अंगुली ऊपर, मुट्ठी बंद, ऐसे। मुट्ठी यहां लगानी है नाभि के दोनों ओर। अब श्वास बाहर छोड़ेंगे और ये पेट में ना पूरी अंदर घुस जाएंगी। अंदर मतलब बाहर से ही घुसेंगी, अंदर नहीं जाएंगी, ऐसे। अब हमारी तो मुट्ठियां छिप गई। अब इसी में कपालभाति करो। बोले जी कपालभाति तो तब करें जब गुंजाइश हो हिलने की, तो पेट में खालिस्तान होना चाहिए। खालिस्तान मतलब पाकिस्तान वाला खालिस्तान वाला नहीं। घुस गया? हाँ, इतना घुस जाना चाहिए। गर्दन सीधी देखो ऐसे, इतनी। छाती घुटनों से लगी हुई, गर्दन सीधी। इसमें मूल बंद लगाएं, नाभि से नीचे वाले भाग को खींचे। उड्डयन बंद में किया ही था, श्वास बाहर छोड़ के मूल बंद उड्डयन बंद लगा हुआ था। पहले मूल बंद उड्डयन बंद के साथ कीजिए एक बार। श्वास लेना ही नहीं, आगे झुक गए और श्वास बाहर ही छोड़ के रखा। वापस। तो एक बार तो ये बाह्य प्राणायाम के साथ किया। किसके साथ? मूल बंद लगा, नाभि से नीचे वाले भाग को खींचा। इसको मूल बंद कहते हैं। जैसे मैं भी बोल रहा हूं तो खींचा हुआ ना ये भाग, खींचा ने तो ये ढीला छोड़ रखा है, और ये मूल बंद। फिर पेट खींच लिया, तो क्या लग गया? उड्डयन बंद। क्या कहते हैं पेट को खींचने को? तो मूल बंद उड्डयन बंद के साथ नीचे रुक गए और फिर 20 सेकंड नीचे ही रुके रहना, फिर वापस आना। तो ये तो मूल बंद उड्डयन बंद बाह्य प्राणायाम के साथ मंडूकासन। इसलिए मैंने क्या नाम बोला इसको? इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। योगासन हुआ, बंध लगे, मुद्रा लगी, और मूलबंध से मूलाधार से सहस्रार तक अंत शक्तियों का जागरण हो रहा है। ये संकल्प किया तो ध्यान हो गया, और अब मन ही मन राम नाम का, कृष्ण नाम का जप करते रहे तो जप योग हो गया, जप भी हो गया। और लंबे समय तक किया तो तप भी हो गया। तो योगिक, और जब आप एक किसी स्थिति में शरीर को साधते हो ना, तो व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, भजन, कीर्तन और अपने अधिष्ठान में बने रहे तो स्वाध्याय भी हो गया। स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान हो गया। सात्विकता बनी हुई है तो पूरा साधन हो गया। एक साथ ऐसी चीजें होती। अब तुम कैसे करते हो? वापस आ गए। ये क्या? ये तमाशा है। इसको कहते हैं ऊपर ऊपर से योग करना। क्या बोला? ऊपर ऊपर से योग नहीं करना, पूरे उसमें उतर जाओ। अब देखो, अब कपालभाति के साथ करेंगे। अब इसी में कपालभाति किया, मूलबंध भी लगा हुआ है। हर श्वास के साथ ओम, मन ही मन, ओम भूम भुवोम स्वओम ओम जनओम तत्सत। ओम, ओम का मन में चिंतन किया, राम राम का चिंतन किया, रामा रामा रटते रटते
बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे, बिलने की डगरिया राम रामा रटते रटते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कल भजन संध्या कर रहे थे, हमारी भजन संध्या तो योग में हो जाती है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मन ही मन, मन ही मन राम का, कृष्ण का, शिव का, हनुमान का ध्यान चल रहा। शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो अवज्जायाणम, नमो लोय सबसा। नमोंकार मंत्र हो गया, ओंकार मंत्र हो गया। मूल बंध से लेकर के, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अंत शक्तियों का जागरण हो गया। 2 मिनट तक करने से वापस। तो ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस का तत्व समझाया। ऐसे मंडूक आसन करना, मुट्ठियां बांध के ऐसे करके। ठीक, मंडूक आसन से आराम से ऐसे एक एक पैर को मोड़ लीजिए, एड़ियां बाहर, पंजे अंदर। बाएं पैर की अंगूठे पर दाहिने पैर का अंगूठा से पीछे से, ये तरीका होता है। दोनों घुटने सामने से मिले हुए होते। एक अभ्यास को 1 मिनट करना है और पहले ही दिन से आपका पेट ठीक हो जाएगा। पहले ही दिन से। किसी का 100%, किसी का 75%, किसी का 50%। और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ही ज़्यादा अपसेट है आपका पेट, माने आमाशय, पक्वाशय, स्टमक, गॉल ब्लैडर, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, पुरुषों का प्रोस्टेट, माताओं बहनों का यूट्रस, ओवरी और पूरा मासिक धर्म का चक्र अव्यवस्थित है, तो भी आपको पहले ही दिन से 25% लाभ हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ 25% से लेकर के 100% लाभ पहले ही दिन, क्योंकि सबकी बॉडी की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। बॉडी की टेंडेंसीज, बॉडी की कंडीशंस, बॉडी के प्रैक्टिसेस सबके अंदर से एक जैसी नहीं होती है। नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगी हुई हैं, श्वास बाहर छोड़ दिया और आगे झुक गए। 10-15 सेकेंड ऐसे श्वास को बाहर छोड़ के रख सकते हैं। लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी से लेकर के और टेस्टिकल्स तक इसका असर होता है। हाँ, स्टमक, गॉल ब्लैडर इससे अच्छा होता है। गर्दन सीधी रहती है। विधि में श्वास बाहर छोड़ा, आगे झुक गए, श्वास को बाहर रोक दिया। 10-15 सेकंड रोकने के बाद फिर इच्छा होती है श्वास लेने की, फिर ले लीजिए, फिर छोड़ दीजिए, अथवा लंबे लंबे श्वास लेते रहिए। इससे पेट तो अच्छा होगा ही, इससे पेनक्रियाज अच्छा होगा। एक साथ पूरा पाचन तंत्र ठीक हो जाता है।
ऐसे अभ्यास करते हैं। 1 मिनट रुकने के बाद फिर वापस आते हैं ऐसे। आगे झुकते हैं तो लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, स्टमक, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब अच्छे होते हैं। ऐसे आगे झुकने के बाद पेट की मसाज कर लेते हैं ऐसे। देखो मैं आगे झुकने के बाद ऐसे मंडूक आसन के लिए नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा देते हैं। श्वास पहले एक बार अंदर भरते हैं, फिर बाहर छोड़ देते हैं। जब भी आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर छोड़ते हैं, पीछे झुकते हैं तो श्वास अंदर भरते हैं। ये श्वासों का विशेष नियम होता है योगाभ्यास में। जिनको हर्निया है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, उनको बलपूर्वक पीछे झुकने से मना करते हैं। जिनको बहुत अधिक कमर में दर्द है उनको आगे झुकने से मना करते हैं। कोई भी योगाभ्यास, जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, बहुत अधिक कमजोरी, हड्डियाँ मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं, संतुलन नहीं है पूरा, तो जोर ज़बरदस्ती कोई अभ्यास नहीं करवाते। सहजतापूर्वक जितना बन पाए उतना करवाते हैं। पेट के लिए और डायबिटीज़ के लिए अद्भुत है मंडूक आसन। नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगी हुई, देखो ऐसे पीछे से सटी हुई मुट्ठियां। अब ये जो मुट्ठियां हैं ये जंघाओं पर टिक जाएंगी। लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज, आंतें, पूरा पेट अंदर दब गया। मुट्ठियां जंघाओं पर टिक गई, श्वास पूरा बाहर छोड़ दिया, छाती घुटनों से लग गई, गर्दन सीधी, पूरे झुक गए। आगे झुक करके गर्दन को सीधा रखते हैं ऐसे 1 मिनट तक रुकना चाहिए। तो पेट और डायबिटीज की समस्या में अद्भुत लाभ होगा, जबरदस्त लाभ होगा, पूरा लाभ होगा, 100% बेनिफिट होगा। यह अलग बात है कि बॉडी और माइंड की टेंडेंसी, कंडीशन, प्रैक्टिस एक जैसी नहीं होती, इसलिए लाभ में थोड़ा बहुत अंतर होता है। फिर वापस आ जाते हैं। किसी के पेनक्रियाज की कंडीशन बहुत ख़राब है, किसी का पेनक्रियाज अभी मध्यम है, किसी को अभी डायबिटीज़ शुरू हुई है, तो इस आधार पर लाभ की मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि मैंने कहा बॉडी की कंडीशन, पेनक्रियाज की, लीवर की, इंटेस्टाइन की, स्प्लीन की, स्टमक की कंडीशन, टेंडेंसी, बॉडी की टेंडेंसी भी होती है, माइंड की टेंडेंसी भी होती है, हमारे शरीर, इंद्रियों और मन के अभ्यास होते हैं, उससे हमारी प्रकृति निर्मित होती है। वात पित्त कफ की भी हमारी प्रकृति होती है। हमारी प्रकृति, हमारी प्रवृत्ति सबकी एक जैसी नहीं होने से थोड़ा लाभ में अंतर दिखाई देगा, लेकिन लाभ होगा सब। कैसे बनाते हैं वेज सोया टिक्की पतंजलि वेलनेस सेंटर में? तो चलिए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। विधि: वेज सोया टिक्की बनाने के लिए सोया बड़ी को 10 मिनट के लिए पानी में सोक करके मिक्सी में पीस ले।
फिर उसमें मिलाएं बारीक कटा 2 प्याज, 2 गाजर, 1 शिमला मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च, 2 उबले हुए आलू, बेसन 2 से 3 छोटे चम्मच, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हींग 1 चुटकी और सूखे मसाले में लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर सवा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, भुना जीरा पाउडर 1 चम्मच, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार। सबको अच्छे से मिलाकर मिक्सचर तैयार कर लेंगे। फिर इसमें से थोड़ा सा लेकर लोई बनाकर हथेली पर दबाकर टिक्की बना लेंगे। सारे मिक्सचर का टिक्की बनाने के बाद पैन में 2 से 3 चम्मच तेल गरम करके उसमें 6 से 7 टिक्की डाल कर सेकेंगे। एक तरफ सेक जाने के बाद फिर पलट देंगे, दूसरी तरफ सेकेंगे। सेकने के बाद प्लेट में निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें। दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।